देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में हर कोई यह जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। सुशांत के फैन तमाम तरह के सवाल लगातार उठा रहे हैं कि सुशांत तो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, वो जरूर किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। पिछले 22 दिन से पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि पुलिस उस कपड़े की जांच करवा रही है जिसका फंदा बनाकर सुशांत ने फांसी लगाई थी। फांसी वाले इस कपड़े की जांच सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री को सुलझा देगी, ऐसा माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सुशांत केस में सच बाहर आने वाला है, क्योंकि अब तक बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरों से पुलिस ने कर ली है पूछताछ, लेकिन कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। क्या गुटबाजी का शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत? वो कौन सी मजबूरी थी जिसने इस शानदार एक्टर को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया? वो कौन लोग थे जो लगातार सुशांत को परेशान कर रहे थे, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए रहे थे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि सुशांत केस में सच बाहर आ सकता है, और वो भी कपड़े से। क्या है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का राज? हरे रंग का कपड़ा सुलझाएगा सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री। फांसी लगाए जाने वाला कपड़ा बताएगा सुशांत का सच। जिस कपड़े से सुशांत ने लगाई फांसी, उसकी फॉरेंसिक जांच। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब बड़ा खुलासा होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने टीवी से बॉलीवुड का सफर अपनी मेहनत से तय किया, लेकिन कोई अभी तक ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर सुशांत के साथ कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि वो फांसी के फंदे से झूल गए। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। सच क्या है? 14 जून से पुलिस इसी सच से पर्दा उठाने के लिए जबरदस्त जांच पड़ताल में लगी हुई है, और अब पुलिस ने सुशांत सिंह केस में एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, पुलिस एक ऐसा टेस्ट करवाने जा रही है जिससे सारा सच खुलकर सामने आ जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हो चुका है कि उनकी मौत पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई थी। सुशांत के केस में मुंबई पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ नहीं रही है, और अब पुलिस उस कपड़े की जांच करेगी जिससे सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी। पुलिस को शक इस बात का है कि क्या यह कपड़ा फंदे में लटकने के बाद सुशांत का वजन संभाल सकता था। बताया जा रहा है कि इस कपड़े का टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। सुशांत ने हरे रंग के कपड़े से फांसी लगाई थी। ये कपड़ा सूती का था। इसके अलावा सुशांत के गले पर पाए गए निशान और कपड़े का मिलान भी किया जाएगा। इस टेस्ट के जरिए पता चलेगा कि सुशांत की आत्महत्या में कोई साजिश तो नहीं। वहीं पुलिस ने जब सुशांत के मृत शरीर को देखा था, तब उन्हें वहां एक बाथरोब बेल्ट भी मिली थी, जो पहले से ही 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। सुशांत के घर में किसी सबूत के लिए जब पुलिस ने खोज की थी, तब उन्हें सुशांत की कपड़ों की अलमारी पूरी तरह बिखरी मिली। हो सकता है कि सुशांत ने अपनी अलमारी से यही हरे रंग का कपड़ा निकाला हो। सुशांत के केस में मुंबई पुलिस हर एक एंगल को एक्सप्लोर कर रही है। टेंसाइल टेस्ट से ये कोरॉबोरेट हो पाएगा कि ये एक सुसाइड का केस है और इसमें किसी भी तरह का फाउल प्ले नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस अब तक 28 लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट के आधार पर अभी तक इसे आत्महत्या का केस ही मानकर चल रही है। अब फांसी के फंदे वाले कपड़े की टेंसिल टेस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हर राज निर्भर करेगा। सुशांत सिंह राजपूत को जिस दिन आत्महत्या की खबर 14 जून को जब फैली है, उसके पिछले दिन सुशांत सिंह राजपूत रात को पार्टी कर रहे होते हैं, रात को नाच रहे होते हैं, सुबह वह जूस पीते हैं और अगले 1 घंटे बाद यह खबर फैलती कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया। यह बिल्कुल सरासर गलत बात है, बिल्कुल झूठी बात है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन हत्या की खबर फैलती है, उसके पिछले 4 दिन पहले दिशा सालियान जो उनकी मैनेजर है, उसकी आत्महत्या की खबर फैलती है कि दिशा सालियान ने 15 मंजिल बिल्डिंग से कूद करके सुसाइड कर ली। यह बिल्कुल झूठी बात है। सुशांत की मौत के सदमे से परिवार अभी तक उबर नहीं पा रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर सुशांत से जुड़ी कुछ यादें शेयर की हैं। इस बार श्वेता ने सुशांत की याद में हाथ से लिखा एक नोट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, तुम सबसे पहले हो, लव यू भाई सुशांत। सुशांत की यादें परिवार को रह रह कर आ रही हैं। पिता तो इकलौते बेटे की मौत के बाद जैसे टूट ही चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनके दोस्त भी अभी तक ये यकीन नहीं कर पा रहे कि सुशांत दुनिया छोड़कर चले गए हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। एक तरफ तो मुंबई पुलिस सुशांत केस की एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। पटना में तो सुशांत की मौत पर आक्रोश फूट पड़ा है, जबकि सुशांत के पिता के सिंह के नाम से भी कई सुलगते हुए ट्वीट लगातार वायरल हो रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
बिहार की राजधानी पटना में सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नारेबाजी हो रही है। नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका जा रहा है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। बिहार में लोग कह रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। सीबीआई जांच की मांग के लिए हम लोगों ने आज नीतीश कुमार जी का, उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया है। जिस तरह से हत्या, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के 20 दिनों बाद भी अभी तक सीबीआई जांच का गठन नहीं किया गया है, यह हम बिहारियों के साथ, पूरे नौजवानों के साथ बहुत अत्याचार वाली बात है। हत्या के इतने दिनों हो जाने के बाद अभी तक सीबीआई जांच का गठन नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे जो बॉलीवुड को है दाऊद संचालित कर रहा है। यहाँ एक्टर कौन होगा, इसका यहाँ स्क्रिप्ट किसकी चलेगी, यहाँ डायरेक्टर कौन होगा, यहाँ हीरोइन कौन होगा, ये सब का सब निर्धारित दाऊद इब्राहिम करता है। इसमें दाऊद इब्राहिम का काले पैसा लगा हुआ है, आतंकियों का पैसा इसमें लगता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहारी जो एक्टर हैं, जो बॉलीवुड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, उसे लोग आर्थिक और हर प्रकार से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से रूप से इसे प्रताड़ित करने का काम करते हैं। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। उनकी मौत की निष्पक्ष जांच की मांग बॉलीवुड से भी उठ रही है। सुशांत को जस्टिस मिलनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह भी अपने इकलौते बेटे की मौत पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाल ही में सुशांत के पिता के सिंह के नाम से कुछ ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं। अब मैं बहुत जल्द सुशांत की मौत की सीबीआई जांच करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवा रहा हूं। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो कितने लोग मेरे साथ हैं, रीट्वीट करके समर्थन करें। हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पा रही है कि यह सुशांत सिंह के पिता का असली अकाउंट ही है या फेक अकाउंट है। इसके अलावा एक ट्वीट और के सिंह के नाम से ट्विटर हैंडल से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, आज मेरे बेटे सुशांत की आत्मा रो रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसी तरह इसके एक दिन पहले सुशांत के पिता के नाम से बॉलीवुड के नेपोटिज्म पर हमला करते हुए ट्वीट में लिखा गया है कि वो जौहर गैंग के खिलाफ देश में मुहिम चलाने जा रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने इस गैंग के सदस्यों का खुलासा करते हुए आलिया भट्ट, सोनम कपूर, अनन्या और सोनाक्षी के नाम भी लिखे हैं। पूछा गया है कि क्या आप इस मुहिम में उनके साथ हैं। सुशांत के पिता के नाम से किए गए एक और ट्वीट में पूछा गया है कि क्या बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का बहिष्कार करेंगे। मुंबई से लेकर पटना तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। पूरा परिवार सदमे में है। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगी हुई है। सुशांत ने आत्महत्या की है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, जल्द ही ये सच सामने आ जाएगा। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पुलिस फिल्म इंडस्ट्री की हर उस शख्सियत से पूछताछ कर रही है जिसका रत्ती भर भी सुशांत से कनेक्शन रहा हो। और अब ये जांच बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली तक जा पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने अचानक 70 mm के स्क्रीन पर दाग लगा दिया है। वो पहले पर्दे के पीछे का काला सच एक बार फिर सामने आने की कोशिश कर रहा है। ये सच सवाल पूछ रहा है कि क्या सचमुच फिल्म इंडस्ट्री भी गैंग में बटी हुई है। क्या फिल्म इंडस्ट्री के मुट्ठी भर लोग ये तय करते हैं कि किसे काम मिलना है और किसे नहीं, किसे जमीन से उठाकर फलक पर बिठाना है और किसे चमकते हुए स्टार से टूटा तारा बनाना है। वैसे पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और ग्रुपबंदी को लेकर आवाज उठ रही हो, लेकिन इस बार चोट गहरी है क्योंकि मामला एक होनहार अदाकार सुशांत सिंह की मौत का है। उस मौत का जिसे खुदकुशी का नाम दिया गया, लेकिन खुदकुशी की वजह दूर दूर तक ढूंढे नहीं मिल रही। मुंबई पुलिस तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। यहाँ तक कि इसे लेकर क्राइम ब्रांच की 3 टीमें काम कर रही हैं। सुशांत के दोस्तों और नौकरों से मिली सबसे पहली लीड से साफ हो गया था कि वो डिप्रेशन में थे और मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी, क्योंकि नवंबर में रिया से सुशांत की शादी होने वाली थी। अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद सुशांत रिया चक्रवर्ती के करीब आए थे और दुर्घटना की रात पहले उन्होंने रिया के नंबर पर कॉल किया था। लेकिन सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती जांच का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू नेपोटिज्म की तरफ जाता है, बॉलीवुड की ग्रुपबंदी की तरफ जाता है। शायद इसीलिए बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जांच अब दिग्गज फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सुशांत की आत्महत्या के मामले में पुलिस सोमवार को संजय लीला भंसाली का बयान दर्ज करेगी।
जानकारी के मुताबिक भंसाली ने सुशांत को कई फिल्में ऑफर की थी, लेकिन डेट्स अवेलेबल नहीं होने के चलते सुशांत उनके काम नहीं कर सके थे। हम आपको बता दें कि इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला और संजय लीला भंसाली जैसी फिल्मी हस्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। 3 जुलाई को हुई इस सुनवाई में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मैंने माननीय न्यायालय को बताया कि जिस तरीके से सुसाइड की खबर चली है और आई है इधर उधर से, उससे स्पष्ट है कि यह सुसाइड नहीं हत्या है और बहुत सारे साक्ष्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया न्यायालय में। उसके बाद न्यायालय ने विस्तृत रूप से सुनवाई की। सुनवाई के क्रम में मैंने कहा कि सीआरपीसी धारा 154 का कंप्लायंस मैंने कर दिया है, इसलिए 156 क्लॉज 3 के तहत इस सभी पर प्राथमिकी दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए या कम से कम 192 सीआरपीसी के तहत न्यायिक जांच हो। माननीय न्यायालय ने सभी तरह के साक्ष्य को देखते हुए गंभीरता से सुनवाई में सुनने के बाद इसका फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब न्यायालय अपनी ओर से इसमें फैसला सुनाएगा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अब तक 28 लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, जिनमें एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा और एक्टर संजना सांधी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि एक्टर संजना सांधी सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में नजर आएंगी। आज तक ब्यूरो। एक सुई सुशांत सिंह राजपूत और यशराज फिल्म के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बीच भी घूम रही है। पुलिस ने यशराज की टीम से पूछताछ भी की है। आखिर अब तक क्या निकल कर आया है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की वजह खंगालने के लिए भी मुंबई पुलिस की एक टीम अलग से काम कर रही है। ये टीम सुशांत की फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और कुछ खास प्रोडक्शन हाउस से जुड़े लोगों को खंगाल रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने यशराज फिल्म्स और सुशांत सिंह राजपूत के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की भी गहराई से जांच की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यशराज फिल्म्स और सुशांत सिंह के बीच 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें पहली फिल्म के लिए 30 लाख रुपए मिलने थे। अगर पहली फिल्म हिट हो जाती है तो सुशांत को अगली फिल्म के लिए 60 लाख रुपए मिलने थे, जबकि दूसरी फिल्म के हिट होने पर उन्हें तीसरी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाने। सुशांत को लेकर कई सुलगते हुए सवाल हैं, लेकिन वो सारे सवाल अभी तक अधूरे, क्योंकि पुलिस की ओर से भी कोई बड़ी जानकारी इस पूरे मामले पर देश के सामने नहीं रखी गई है। इंतजार रहेगा इस बात का कि आखिर क्या वजह रही कि सुशांत ने सुसाइड किया। इसी के साथ हमारी पेशकश में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए। आज नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।